वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट 3 भवन निर्माण इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि हम सेकेंड पार्ट में कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग भवन के घटक में कुछ पॉइंट्स बच गए थे जो आज हम उसको कवर कर लेंगे। 7 पॉइंट्स। फ्लोर, जिसे हम फर्श कहते हैं, भूमि तल से कुछ ऊपर कुर्सी के पास जो समतल ठोस प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसे हम फर्श कहते हैं। जैसे कि दोस्तों भूमि तल ग्राउंड लेवल से ऊपर जो प्लिंथ लेवल होता है उसी के पास हम एक समतल ठोस प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फर्श। भवन की ऊपरी मंजिलों के लिए अलग अलग फर्श डाले जाते हैं जो इसको कई तलों में विभक्त करते हैं। भूमि तल के पास वाला फर्श भूतल फर्श ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। इसके ऊपर के सभी फर्श अपर फ्लोर्स कहलाते हैं। भूमि तल के नीचे बनाया गया फर्श बेसमेंट फ्लोर तहखाना फर्श कहलाता है। फर्श लकड़ी, ईंट, पत्थर या सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। फर्श साफ, समतल, कठोर, सुंदर, टिकाऊ, सस्ते तथा सीलन रोधक होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम अभी बोले हैं कि भूमि तल ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ में सटा हुआ है समतल ठोस के रूप में एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसे हम फर्श कहते हैं। अगर हम इसे ग्राउंड लेवल में बनाएंगे तो उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। अपर फ्लोर पे बनाएंगे तो उसे अपर फ्लोर कहते हैं। और बेसमेंट, जो ज़मीन के नीचे बेसमेंट फ्लोर पे बनाएंगे तो उसे हम बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। ये फर्श कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं या ईंट के या पत्थर के, सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। फर्श हम साफ, समतल या कठोर, सुंदर, टिकाऊ, सस्ते या सीलन रोधक होना चाहिए क्योंकि फर्श पर हम चलते हैं। 8वां, छत। वर्षा, धूप तथा ठंड से बचने के लिए कमरे की दीवारों के ऊपर छत डाली जाती है। यह भवन के फर्शों पर सबसे ऊपरी रचना होती है। छतें दो प्रकार की होती है। छत किसे कहते हैं? दीवारों के ऊपर जो हमें वर्षाओं से, ठंडों से, धूप से बचाती है उसे हम छत कहते हैं। और ये सबसे ऊपरी फर्श, ये भवनों के फर्शों पर सबसे ऊपरी रचना होती है। लास्ट स्टेज वाली जो होती है उसे हम छत कहते हैं। छत दो प्रकार की होती है, एक समतल या चपटी छत और एक ढालू या तिरछी छत। समतल या चपटी छत, जब छत की ढाल 10 डिग्री अथवा इससे कम होती है इसे चपटी छत कहते हैं। चपटी छत का ऊपर का खुला तथा समतल स्थान सोने, बैठने इत्यादि के काम आता है। यह छत आवासीय भवनों के लिए अधिक बनाई जाती है। कम वर्षा वाले तथा गर्म क्षेत्रों में चपटी छत उत्तम होती है क्योंकि इससे कमरे पर गर्मी में ठंडे रहते हैं। जब चपटी छतों का इस्तेमाल उठने बैठने के लिए करना हो तब इस पर पहुंचने के लिए जीना लगाना आवश्यक हो। चपटी छत हम किसे कहते हैं? चपटी छत का ढाल जो होता है वो 10 डिग्री होता है या इससे कम होता है जिसे हम चपटी छत कहते हैं। चपटी छत पे हम सोते हैं, बैठते हैं गर्मी में और वो हमारे काम आता है, जो कि अगर हमें कोई चीज़ सुखाना है तो उस पर हम जाकर सुखा सकते हैं। ये छत रेसिडेंटल बिल्डिंग्स में ज़्यादा बनाई जाती है। जहाँ का क्षेत्र गर्म व जहाँ कम वर्षा वाली क्षेत्र होती है या गर्मी वाली क्षेत्र होती है वहाँ पर हम चपटी छतें बनाई जाती हैं जिससे कि कमरे ठंडे रहते हैं और हम इसका उठने बैठने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस छत पर पहुँचने के लिए हमें जीना, सोपान और स्टेयर तीनों कहते हैं जिसे उसकी व्यवस्था लगाई जाती है। दूसरा, ढालू या तिरछी छत। जब छत की ढाल 10 डिग्री से अधिक होती है यह ढालू या तिरछी छत कहलाती है। जब छत की ढाल कितनी 10 डिग्री से अधिक होती है तो यह कौन सी छत कहलाती है? ढालू छत कहलाती है। जब छत की ढाल 10 डिग्री से अधिक होती है तो यह ढालू या तिरछी छत कहलाती है। ढल छतों चौड़े पाटों तथा अधिक वर्षा वाले स्थानों के लिए बनाई जाती है। ढालू छतें किसके लिए बनाती है? जिसके पार्ट स्पैन जिसकी चौड़े होते हैं और अधिक वर्षा वाले स्थान होते हैं वहाँ पर इसलिए बनाई जाती है ताकि पानी छत पर न रुके, स्लोप के कारण वो पानी नीचे चले जाए। ये छतें चपटी छतों से काफ़ी हल्की तथा सस्ती पड़ती है और अधिकतर औद्योगिक शेड व पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने यही बताया कि यह छत काफ़ी हल्की व सस्ती पड़ती है और ये इंडस्ट्रियल शेड्स व पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिकतर होती है वहाँ पर बनाया जाता है। छत के भीतरी भाग को अंतःछद या सीलिंग कहा जाता है।
छतों का सविस्तार वर्णन अध्ययन 10 में किया गया है। छत के भीतरी भाग में हम क्या करते हैं, सीलिंग लगा देते हैं, जिससे कि हमें वो सुंदर दिखने लगता है। 9, मुंडेर या पैराफेट। छत के ऊपर इसके बाहरों किनारों के साथ साथ चारों तरफ बनाए गए कम ऊंचाई के दीवार मुंडेर पैराफेट कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम छत पर अपने बचाव के लिए तो कम ऊंचाई के एक दीवार खड़ी करते हैं चारों ओर से, जिसे हम क्या कहते हैं, मुंडेर या पैराफेट कहते हैं। चपटी छतों पर यह विशेष तौर पर बनाया जाता है ताकि छत का प्रयोग करने वालों का छत से नीचे गिर जाने का भय न रहे। यह दीवार प्राय 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर ऊंची बनाई जाती है। तिरछी या ढालू छतों का क्योंकि बैठना उठने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, अतः वहाँ पर मुंडेर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुंडेर का ऊपरी रद्दा शीर्षक या कोपिंग कहलाता है। दीवार को वर्षा एकाश्मी ढाला जाता है। धूप रोधक की ऊपरी सतह को वर्षा जल बहने के लिए बाहर को उपयुक्त ढाल दी जाती है। 17वां बेसमेंट, जिसे हम तहखाना कहते हैं। सामान्य भूमि तल से आंशिक अथवा पूर्ण नीचे बनाई गई मंजिल तहखाना कहती है। ग्राउंड लेवल से जो नीचे बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट कहते हैं। तहखाने में जाने के लिए भूतल से जीना लगाया जाता है। तहखाने में सीलन रोग के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। तहखाने में प्राकृतिक संवातन की व्यवस्था रखनी चाहिए। तहखाने में हमें जाने के लिए क्या उचित जीना स्टेयर्स लगाए जाते हैं। उसमें सील रोग की विशेष उपाय किए जाते हैं और उसमें प्राकृतिक संवातन किया जाता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे अलग अलग गैसेस होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उसे हम संवातन के लिए उसमें विशेष तौर पर व्यवस्था की जाती है। प्लास्टर, चिनाई की दीवारों की ऊबड़ खाबड़ व रफ सतहों को ढांपने के लिए इन पर सुघट्य मसाला को जो मोटा लेप किया जाता है उसे प्लास्टर कहते हैं। दीवारों पर जो हम चिनाई करते हैं उस पर एक मोटा लेप लगाया जाता है, जिसे हम जो ऊबड़ खाबड़ या रफ सतहों को ढांपा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर कहते हैं। प्लास्टर दीवारों को वायुमंडलीय कुप्रभाव जैसे वर्षा, सीलन, धूप, ताप इत्यादि से बचाता है तथा दीवारों की पुताई व डिस्टेम्पर के लिए समतल व साफ आधार प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि प्लास्टर लगाने से हम वायुमंडलीय प्रभाव, वर्षा, धूप, सीलन, धूल आदि से बचाया जा सकता है। उसकी पुताई डिस्टेम्पर के लिए समतल व साफ आधार प्रदान करती है। सीमेंट प्लास्टर के लिए सीमेंट और बालू को विभिन्न अनुपात में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। चूना प्लास्टर के लिए चूना व सुर्खी का प्रयोग किया जाता है। टीप, चिनाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जोड़ों की सीलन की सुरक्षा के लिए इनकी बाहरी फलकों को बलशाली मसालों से भरा जाता है। इसे ही टीप या पॉइंटिंग कहते हैं। टीप में केवल जोड़ों का कुछ गहराई तक उपचार किया जाता है, जबकि प्लास्टर में पूरी दीवार पर लेप कर दिया जाता है। सफ़ेदी, रंगीन पुताई तथा रंग रोगन। सफ़ेदी करने से दीवारों पर निखार आ जाता है। ये दीवारों को प्रकाशित करती है। दीवारों की विभिन्न रंग प्रदान करने के लिए रंगीन पुताई की जाती है, जिसे हम डिस्टेम्पर भी कहते हैं। रंगीन पुताई करने से पहले सतह पर एक कोट सफ़ेदी करना आवश्यक है, जिससे कि रंगीन पुताई से हमारे जो दीवार होते हैं वो काफ़ी आकर्षित होते हैं। लकड़ी व इस्पात की सतहों पर पेंट किया जाता है ताकि इनकी आयु बने रहे। पेंट करने से हमें उसमें वायुमंडलीय जो प्रभाव होता है लकड़ी पर वो नहीं होता है, सीलन नहीं होता है, दीमक नहीं लगते हैं, ये सारे उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दीवारों का वर्गीकरण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछा जाता है और हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स का भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्लिकेशंस ऑफ फॉल। दीवारों का वर्गीकरण, आज हम दीवारों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। भवन में विभिन्न कमरों का निर्माण करने के लिए दीवारें खड़ा की जाती है, जिनके ऊपर छत डाली जाती है। दीवारें भवनों का अनिवार्य घटक है। दीवारों के बगैर भवन खड़ा नहीं हो सकता। दीवारें पत्थर, ईंट, कंक्रीट इत्यादि की बनाई जाती हैं। यह छतों, फर्शों पर पड़ने वाले भारों को नींव की अवमृदा पर स्थानांतरित करती है। दोस्तों
दीवारों के बिना दीवारों के हम छत नहीं खड़ा किया जा सकता, और दीवारें पत्थर की, ईंट की, कंक्रीट की बनती है। दीवारें या छतों फर्शों पर पड़ने वाले भारों को नींव की अम्लता पर स्थानांतरित करती है। दीवार जो होती है वो छतों पर, फर्शों पर जो भार आते हैं उसको कहाँ पर, नींव के नीचे अम्लता पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है। सभी दीवारें दिखने में एक जैसी लगती है और इनका निर्माण विधि भी एक ही होता है। पत्थर या ईंटों के विशेष पद्धति से रखकर मसाले में आबद्ध करना, परंतु इनकी विशेष स्थिति, भार वहन करने की प्रवृत्ति तथा प्रकार के अनुसार दीवारों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। भारवाही तथा अभारवाही दीवारें, बाहरी तथा भीतरी दीवारें, विभाजक तथा पर्दा दीवारें, खोखली दीवारें, प्रतिधारक दीवारें और नाटी दीवारें। दोस्तों हम इसको संक्षेप में अभी नीचे हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, निर्माण करना होता है। इन पर स्वयं के भार के अतिरिक्त कोई अध्यारोपित भार नहीं आता। इन दीवारों की सामान्यता नींव नहीं होती है और ये फर्श के ऊपर से ही उठा ली जाती है। इनकी मोटाई बहुत कम रखी जाती है। दोस्तों ये सारे उसकी संक्षेप है, इसे हम रोक कर देख लेंगे कि ये क्या है। नाटी दीवारें जो होती है वो 1.5 मीटर ही रखी जाती है, इसीलिए हम उसे नाटी दीवारें करते हैं। दरवाज़ा तो हम जानते ही हैं कि घर में प्रवेश होने के लिए दरवाज़ों का हम व्यवस्था की जाती है। विंडोज़ और वेंटिलेटर, कमरे में प्रकाश के आवागमन के लिए हम खिड़कियां लगाई जाती हैं। रोशनदान हम किस लगाए जाते हैं, घर के जो दूषित वायु को निकालने के लिए हम लगाए जाते हैं। स्टेयर केस किसे कहते हैं, स्टेयर केस सोपान या जीना से, स्टेयर केस के माध्यम से हम छत पर चढ़ने के लिए काम आते हैं। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, एक थ्रेड होता है, एक राइज होता है जिस पर हम पैर रखते हैं उसे थ्रेड कहते हैं, और राइज जो ऊपर का होता है। ये भी कई जीने को हम कई प्रकार से बनाते हैं, लकड़ी, पत्थर, पटिया, कई तरीके से। बालकनी, सनसेट हम पीछे पढ़ा ही गया था। भारवाही तथा अभारवाही दीवारें, भारवाही दीवारें ऐसी दीवारें जिन पर स्वयं के भार के अतिरिक्त छत, मुंडेर, फर्श तथा धरनों के डेड लोड, भवनवासियों का लीव लोड आता है, भारवाही दीवारें कहलाती है। भारवाही दीवारों पर अपने स्वयं के भार के अतिरिक्त छत का भार, फर्श, मुंडेर का भार, धरनों का भार, डेड लोड और भवनवासियों का लीव लोड भी आता है। इसे हम भारवाही दीवारें कहते हैं। अभारवाही दीवारें किसे कहते हैं, ऐसी दीवारें हैं जिन पर स्वयं के भार के अतिरिक्त कोई अध्यारोपित भार नहीं आता है। इसमें खाली स्वयं के भार आते हैं, अध्यारोपित भार नहीं आता है। इन दीवारों को पर्दा दीवार या विभाजक दीवार से भी हम जाना जाता है। बाहरी तथा भीतरी दीवारें, प्रयोग की दृष्टि से बाहरी तथा भीतरी दीवारों में कोई विशेष अंतर नहीं है, फिर भी दोनों दीवारों में निर्माण में कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों बाहरी दीवारों को हम भीतरी दीवारों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मोटा रखा जाता है, क्योंकि बाहरी दीवारों पर हमें वायुमंडलीय प्रभाव, धूप, हवा, आंधी, तूफान आते हैं जिससे हम उससे क्षति पहुंचने की डर रहती है, इसलिए हम उसको बाहरी दीवारें काफ़ी मोटा बनाए जाते हैं और भीतरी दीवारें उससे कम पतली बनाई जाती हैं, जो क्योंकि वो कुप्रभाव से बची रहती है। विभाजक दीवारें, बड़े माप के हालनुमा कमरों को छोटे कक्षों में विभाजित करने के लिए फर्श पर जो कम मोटी दीवारें खड़ी की जाती है उसे विभाजक दीवारें कहती हैं। वो छत तक नहीं जुड़ी होती है, वो नीचे तक ही जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विभाजक दीवारें कहते हैं। चिनाई खंडों के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण, पत्थरों की दीवारों, ईंटों की दीवारें, प्रबलित ईंट दीवारें, ठोस खोखली ब्लॉक की दीवारें और प्रबलित कंक्रीट की दीवारें। अब हम लोग इसमें चिनाई खंडों के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण किया गया है। पत्थरों की दीवारें, यह पत्थर के भाटों या खंडकों से निर्मित दीवार है, पत्थर की दीवार कहलाती है। यह 35 सेंटीमीटर से कम मोटी नहीं रखी जाती है। पत्थर की दीवारें दोस्तों याद रखना कि यह 35 सेंटीमीटर से कम मोटी नहीं रखी जाती है।
पत्थरों की दीवार मिट्टी, गारे, चूना, सीमेंट, मसालों में बनाई जाती है। दीवार के निर्माण के लिए ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि प्रयोग किए जाते हैं। ईंटों की दीवारें। आजकल दोस्तों पत्थरों की दीवारों का कम उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ईंटों की दीवारों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। जब चिनाई में ईंटें प्रयोग की जाती है तो इसे ईंट की दीवारें कहते हैं। ईंट की दीवारें एक ईंट से 2.5 ईंट मोटी होती है। इसे हम आधारवाही दीवारें, पार्टीशियन वॉल, आधी ईंट मोटी भी कहते हैं। इसका निर्माण सीमेंट, चूने, मसाले में करना चाहिए। ईंट की दरी बनाने में मृदा, गारा, सीमेंट, चूना, मसाला प्रयोग किया जाता है। प्रबलित ईंट की दीवारें। इस चिनाई में ईंटों के रद्दों के मध्य जोड़ों में मृदु इस्पात की छड़ों, पत्ती, बर्फी, जाली का प्रबलन दिया जाता है। प्रबलित ईंट दीवारों में क्या किया जाता है दोस्तों कि ईंटों के रद्दों के मध्य हम क्या इस्पात का भी प्रयोग कर देते हैं, जिसे प्रबलित ईंट दीवारें कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। ठोस खोखले ब्लॉकों की दीवारें। पूर्व निर्मित ब्लॉक सीमेंट, कंक्रीट के बने होते हैं। कंक्रीट ब्लॉक की दीवारें वहाँ बनाई जाती हैं जिन क्षेत्रों में अच्छी ईंट पत्थर उपलब्ध नहीं होती है। ये दीवारों की मोटाई 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। प्रबलित कंक्रीट की दीवारें। यह दीवारें सीमेंट, कंक्रीट, M20 में इस्पाती छड़ों का प्रबलन देकर बनाया जाता है। कंक्रीट में प्रबलन की मात्रा 0.60 से 3% तक होती है। यह दीवार अधिक सामर्थ्यवान होती है। दीवार की मोटाई 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। प्रबलित कंक्रीट दीवार जल टंकियों, पुलों, विद्युत ग्रहों, तहखानों आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा पहला चैप्टर यही ख़त्म होता है। वो भी जो हम इसमें इतना ही पढ़ाया जाता है जितना कि हमारे BTUP में एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और हमारे एग्ज़ाम में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, जिससे कि हमारी टाइम की बचत हो और हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कवर कर सकें। दोस्तों अगर आप आगे या पीछे का पार्ट नहीं देखे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उसे आप खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।